Okay, good afternoon, everyone. So, last our topic was about parenting in digital age, and now we have started with our new topic, that is tagging and labeling. So, what is a tag and what is a label, and how the tags and labels can influence a child's personality and behavior? These things are important to understand, right? कल हमने देखा था, चिल्ड्रन डोंट कम विथ टैग्स, दे कम विथ स्टोरीज। बच्चे हमारे पास जब आते हैं ना, तो वो कभी कोई टैग लेकर नहीं आते हैं। कोई बच्चा कभी ये नहीं बोलता है कि मम्मा आई एम शाय, पापा आई एम इंट्रोवर्ट, राइट? वी गिव देम टैग्स। वो आते हैं अपनी कोई ना कोई स्टोरी लेकर। व्हेन दे कम टू यू, दे स्टार्ट टेलिंग यू, आज ये हुआ, मेरे फ्रेंड ने ये बोला, टीचर ने ये बोला। एंड as according to their behavior, according to their actions, we give them a name, any name. If they are doing their work and taking long time in it, we call them you are very slow. If they keep their stuff here and there, and we tell them you are very careless. If they are not in a mood to study or work as of now, we tell them you are very lazy. तो ये जो छोटे छोटे नाम हम उन्हें दे देते हैं, वी आर नॉट इंटेंशनल। हम नहीं चाहते हैं, हम नहीं सोचते हैं, हमें नहीं लगता है कि उन बातों का इतना गहरा इम्पैक्ट हो सकता है। हम बातों बातों में यूं ही कह देते हैं, अरे बहुत केयरलेस हो गए हो तुम। बट दीज वर्ड्स हैव अ डीप इम्पैक्ट ऑन द बिहेवियर एंड द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक ग्रीन कलर का बॉक्स, उसमें एक बच्चा बैठा है और बहुत सारे नाम वहां पर दिए गए हैं। विच आर द एग्जाम्पल्स, जो नाम हम उन्हें दे देते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड टैग्स। ये उनके माइंड में डीप इम्पैक्ट डालते हैं। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, मैं थोड़ा ब्रीफ में जा रही हूँ क्योंकि कल हम ये टॉपिक कर चुके हैं, तो थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आई एम जस्ट रिवाइजिंग द डेफिनेशंस। व्हाट आर टैगिंग एंड लेबलिंग? व्हेन वी आर गिविंग अ नेम टू अ चाइल्ड डिपेंडिंग अपॉन हिज बिहेवियर एट दैट मोमेंट, इट इज कॉल्ड अ टैग। अभी आपके घर मेहमान आए, आपने कहा आंटी को नमस्ते करो, अंकल से हेलो बोलो, बच्चे ने नहीं किया। उन गेस्ट ने कह दिया, अरे आप तो बहुत शाय हो। आपने कह दिया, अरे मेरा बच्चा थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है। सो इट इज अ टैग। व्हेन यू आर नेमिंग अ चाइल्ड बेस्ड ऑन एनी वन मोमेंट or a behavior or a trait, but when we keep repeating the name again and again, again and again, until it becomes their identity, then it is called a label. अब टैग ये हो गया कि एक बार आपने बच्चे को बोल दिया, अब वो गेस्ट ने बोल दिया आपका बच्चा शाय है, वो चले गए। उसके बाद मान लीजिए 6 महीने, 1 साल, वापस उनसे आपका मिलना ही नहीं हुआ। ओवर द टाइम बच्चे के दिमाग पे उस शाय वर्ड का असर नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। बट इफ यू कीप रिपीटिंग दीज वर्ड्स बिफोर योर चाइल्ड, बार बार, अरे जब भी कोई आता है तुम उनसे बात नहीं करते, बहुत शाय हो, तुम बहुत इंट्रोवर्ट हो, कहीं भी, घर में, पड़ोसी के साथ में, बच्चे के फ्रेंड्स के सामने, अगेन एंड अगेन यू आर रिपीटिंग, ये तो बहुत शाय है, इंट्रोवर्ट है, ये बहुत ज्यादा घुलता मिलता नहीं है लोगों के साथ में। तो नाउ यू आर रिपीटिंग द सेम वर्ड विच वॉज अ टैग, नाउ इट हैज बिकम अ लेबल। अब जब ये लेबल बन गया है, तो ये शब्द उस बच्चे के दिमाग पर, उसके बिहेवियर पर, उसकी मेमोरी पर, उसकी पर्सनैलिटी पर बहुत डीप इम्पैक्ट डाल देता है, राइट? सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल्स जो हम जनरली बच्चों को बातों बातों में बोल देते हैं, टू सेंसिटिव। अगर हमारा बच्चा बात करते करते, कई बार ऐसा होता है कि क्लास में ये हुआ, मेरे फ्रेंड्स ने आज मुझसे बात नहीं की, इस तरह की कोई बात बताते बताते वो रोने लगता है। मे बी देर आर सम रीजंस क्यों रो रहा है बच्चा, बट वी गिव हिम अ नेम, तुम तो बहुत इमोशनल हो, यू आर टू सेंसिटिव, राइट? अगर बच्चा आपको परेशान कर रहा है, हो सकता है वो चिड़चिड़ा हो,
हो सकता है उसे कोई पेन हो सकता है उसे कोई स्ट्रेस हो, हम उसे नाम दे देते हैं, यू आर अ ट्रबल मेकर, तुम बहुत शैतान हो, बदमाश हो, बहुत नॉटी हो, राइट। लेजी, जब अरे होमवर्क नहीं कर रहा है, अरे तूने अपना घर पूरा बिखेर रखा, अपना रूम अरेंज नहीं किया है, बहुत आलसी हो गए हो, लेजी। बॉसी, इसे तो किसी की सुननी नहीं है, इसका जो मन होता है वही करता है, ही इज वेरी बॉसी, अपनी ही चलाता है। तो ये कॉमन एग्जाम्पल है जो हम सोचते नहीं है, बातों बातों में हम कई बार बच्चे को ये नाम दे देते हैं। दीज वर्ड्स शेप सेल्फ इमेज एंड इन्फ्लुएंस एडल्ट रिस्पॉन्स। तो ये जो सारे शब्द हैं हम बातों बातों में बोल देते हैं, ये बच्चे के दिमाग पर बहुत गहरा असर डाल सकते हैं। सो बी केयरफुल, बी अटेंटिव व्हेन यू आर टॉकिंग विथ योर चाइल्ड। कल एक छोटी सी स्टोरी बताई थी मैंने, आप कल की रिकॉर्डिंग देखिएगा। रितु, आपने देखी है कल की रिकॉर्डिंग? हाँ मैं साधु की। यस यस नहीं यस। मैम, अभी हाँ मैम अभी तक नहीं देख पाई हूँ, बट मुझे देखना है, मतलब हाँ। देखूंगी मैं पक्का। बट हाँ, ओके, अभी नहीं देख पाई हूँ मैं। नो प्रॉब्लम। आज हम ये कर रहे हैं टॉपिक टैगिंग एंड लेबलिंग, तो हम्म। कोशिश कीजिए आज ही आप वो रिकॉर्डिंग देख लें, तो आप राइट। जल्दी से रिलेट कर पाएंगे। सोनिया, दैट्स आपको राइट, यस सही मैम। याद है साधु की स्टोरी मैंने सुनाई थी, तो कैसे दूसरों के कहे हुए शब्द, अगर किसी नेबर ने, किसी रिलेटिव ने, किसी फ्रेंड ने कोई वर्ड बोल दिया है, व्हेन इट इज अ टैग, एक बार बोल दिया फिर ओवर द टाइम उसका इम्पैक्ट कम हो गया, व्हेन इट बिकम्स अ लेबल, स्टिल अ चाइल्ड कैन सेंस कि हाँ ठीक है उन्होंने बोला है, नेबर ने बोला है। बट जब अपने खुद, उसके अपने आप, पेरेंट्स, वो ही उसे ऐसा टैग या लेबल देंगे, तो बच्चे को इट हर्ट्स वेरी मच कि मेरे पेरेंट्स से ज्यादा तो मुझे कोई नहीं जानता, वो मुझे सबसे ज्यादा समझ सकते हैं, वो ही मुझे ऐसा कह रहे हैं। इट मीन्स दे फील मैं तो यही हूं। नाउ दे स्टार्ट फीलिंग, नाउ दे themselves स्टार्ट टेलिंग आई एम शाई, आई एम इंट्रोवर्ट, आई एम लेजी। तो ये उनकी आइडेंटिटी बन जाती है, सेल्फ इमेज बन जाती है, राइट। नाउ टैगिंग एंड लेबलिंग कम्स फ्रॉम, कहाँ से आती है टैगिंग, लेबलिंग, कहाँ से ये बच्चों के पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट डालती है? यहाँ एक ट्रायंगल आप देख रहे हैं, कॉमन सोर्सेज। कौन कौन से ऐसे कॉमन सोर्स है जहां से ये लेबल बच्चों की पर्सनैलिटी को स्पॉइल करने के लिए आते हैं? 1, 2 एंड 3, तीन छोटे ट्रायंगल इसमें दिए हुए हैं, बीच में बच्चा बैठा है। तो नंबर 1, पेरेंट्स, गार्जियन, सिबलिंग, फैमिली एंड कजिन्स। हम पेरेंट्स बोल देते हैं, गार्जियन कई बार अगर हमारे साथ हमारे इन लॉज रह रहे हैं, या मान लो बच्चा बाहर पढ़ता है, तो किसी और सिटी में पढ़ रहा है, वहां वो अपने अंकल आंटी चाचा चाची के साथ रह रहा है, तो दे आर देयर गार्जियंस। तो जहां भी बच्चा रह रहा है, गार्जियन मीन्स द एडल्ट्स हु आर द केयर टेकर ऑफ द चाइल्ड। नाउ सिबलिंग्स, बड़ा भाई है तो छोटी बहन को कई बार चिढ़ाता है, परेशान करता है, अरे तू बहुत बदमाश हो गई है आजकल। बड़ी बहन है तो छोटे भाई को कई बार बोल देती है कि तुम इतने केयरलेस हो, इतने आलसी हो, राइट। फैमिली मेंबर्स, कजिन्स, कहीं ना कहीं से ये शब्द बच्चे के पास रिपीटेटिवली आते रहते हैं। नंबर 2, टीचर्स, ट्रेनर्स, कोचेस एंड एजुकेटर्स। कई बार टीचर्स इंटेंशनली नहीं करते हैं ऐसा, बट इट हैपेंस कि क्लास में टीचर ने कुछ लिखा कि आप लोग इसको कॉपी कर लो नोटबुक में, बच्चों ने कर लिया, अब देर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, उनमें से 35 ने कर दिया, 5 स्टूडेंट्स आर स्टिल राइटिंग। नाउ टीचर इज लाइक हैव यू ऑल कंप्लीटेड? तो वो कहेंगे मैम प्लीज वेट फॉर 2 मिनट्स, तो फिर टीचर इन जनरल बोल देते हैं यू आर वेरी लेजी, कितना स्लो लिखते हो, थोड़ा जल्दी करो। इसी तरह अगर बच्चा किसी भी हॉबी क्लास में जा रहा है, स्पोर्ट्स क्लास में जा रहा है, स्विमिंग, डांस, किसी भी तरह की क्लास में जा रहा है, वहां के जो ट्रेनर्स हैं, कोचेज हैं, एजुकेटर्स हैं, दे कीप सेइंग दीज वर्ड्स कि अरे इसका तो कुछ नहीं हो सकता, बहुत स्लो है, इसको आधा घंटा लगेगा अभी। अब वो जनरली बोल देते हैं आउट ऑफ हैबिट, बट इट बिकम्स टैग। थर्ड नंबर इन द ट्राइंगल इज फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, टीममेट्स एंड सोशल मीडिया। आपके बच्चे के जो दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, वो लोग वो जहाँ खेल रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके टीममेट्स हैं, एंड सोशल मीडिया। सोशल मीडिया प्री टीन, टीनेजर बच्चों में होता है, उनको दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर लुक्स, राइट।
तो उन्हें ये होता है कि जैसे ही उन्होंने कोई फोटो अपलोड की एंड दे आर ईगरली वेटिंग कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए। अब जब वो देखते हैं कि वैसे ही लाइक्स कम आए तो उनको थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है कि अरे लाइक्स नहीं आ रहे, तो उनको कॉम्प्लेक्स आने लगता है। अब अगर किसी ने कमेंट बॉक्स में आपके बच्चे की किसी फोटो पे लिख दिया कि इन दिस पिक यू आर लुकिंग अ बिट फैट, या योर कलर इज नॉट लुकिंग फेयर, कुछ भी उनके कलर को लेके, स्किन को लेके, उनके लुक्स को लेके, एक बार तो ये भी हो गया कि ये बॉडी शेमिंग है। दूसरी बात, सोशल मीडिया पे इस तरह के कमेंट आना बच्चे को और ज्यादा नर्वस कर देता, बिकॉज वन ऑन वन किसी ने कहा है तो वो आमने सामने हुई है बात, दो लोगों के बीच में है। बट सोशल मीडिया पे आ गई, यानी कि अगर उसके 50 फॉलोवर हैं, 100 फॉलोवर है, 500 फॉलोवर है, दे आर ऑल्सो एबल टू सी दैट कमेंट। तो वो बच्चे के लिए और ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता। तो ये सोशल मीडिया भी एक सोर्स है। नाउ व्हाई इट मैटर्स टैगिंग और लेबलिंग? बिकॉज लेबल्स ऑफन स्टिक लॉन्गर देन इंटेंडेड। जितना हम सोचते नहीं है बोलते समय, उससे ज्यादा उसका इम्पैक्ट रहता है बच्चे के दिमाग में। दे इन्फ्लुएंस हाउ चिल्ड्रन सी देमसेल्व्स एंड हाउ अदर्स ट्रीट देम। ये जो लेबल्स हैं, ये इस बात को इम्पैक्ट करते हैं कि बच्चा अपने आप को कैसे देख रहा है, अपने आप के बारे में क्या सोच रहा है। हम रिपीटेडली बोलेंगे तुम इंट्रोवर्ट है, तो वो फील करने लगेगा कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। हाउ आर यू इंट्रोवर्ट? अगर आप अपने दो दोस्तों के साथ बैठकर बात कर सकते हो तो 10 के ग्रुप में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि शायद आपने कभी इनिशिएट नहीं किया और बचपन से आपको बोल दिया गया कि यू आर इंट्रोवर्ट, तो आपके दिमाग में ये इमेज फिट हो गई कि आई एम इंट्रोवर्ट। तो ऐसा ही वो खुद फील करने लगते हैं। धीरे धीरे वो खुद बोलने लगते हैं आई एम इंट्रोवर्ट, आई एम शाय, आई एम केयरलेस, और धीरे धीरे उनका बिहेवियर वैसा होने लगता है। देन others also start treating them like that, right? Now, अब हम आएंगे थोड़ा सा एज वाइज इम्पैक्ट ऑफ लेबल्स। हर एज के बच्चों पर इन लेबल्स का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं हमने इस टेबल में, हाउ लेबल्स अफेक्ट चिल्ड्रन एट एवरी एज। जैसे 0 से 5 इयर्स के एज के बच्चे हैं, टॉडलर्स, उनको कॉमन लेबल दे दिए जाते हैं, क्लिंजी, हाइपर, राइट? अरे ये तो बहुत मस्ती करता है, इतना हाइपर है, क्लिंजी है, दिन भर मम्मा के चिपकता रहता है। अब इतने छोटे बच्चे प्रॉपरली समझ नहीं पाते इन शब्दों का अर्थ क्या है, बट दे कैन सेंस द फीलिंग ऑफ योर वॉइस, ऑफ योर एक्सप्रेशंस व्हेन यू आर टेलिंग दीज वर्ड्स टू देम। अब उनका ब्रेन तो अभी डेवलपिंग स्टेज में है, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थ्रू योर एक्सप्रेशंस, योर बॉडी लैंग्वेज, योर वॉइस मॉड्यूलेशन कि आप कहना क्या चाह रहे हो। तो उनके दिमाग में इसका इमोशनल इम्पैक्ट क्या होता है? कंफ्यूजन। दे आर कंफ्यूज्ड कि मैं मम्मा से चिपक रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ, इट मीन्स आई एम क्लिंजी, व्हाई? आई नीड लव। मैं इधर उधर दौड़ रहा हूँ, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनमें एनर्जी बढ़ रही है, वो 1 ईयर के हैं, फिर 1.5 के हुए, 2। अब उनकी एनर्जी को आप रेगुलेट नहीं कर रहे हैं। बच्चा क्या करेगा? इधर उधर दौड़ेगा, चीजें उठा के फेंकेगा, टॉयज को इधर उधर ऐसे जोर जोर से पटकेगा, कुछ तो करेगा। आपने कहीं कुछ रख दिया सामान, वो उसको फैला देगा। आपने क्लोथ्स फोल्ड कर करके रखे, वो उनको खींच के फैला देगा। तो ही इज ट्राइंग टू यूटिलाइज हिज एनर्जी। अब हमने उसे नाम दे दिया हाइपर। नाउ ही इज कंफ्यूज्ड कि मैं तो खेल रहा हूं, मैं हाइपर हूं, तो मैं क्या करूं? ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सेकेंड थिंग, देयर इज द फियर ऑफ रिजेक्शन। आपके ये शब्द बोलते समय जो एक्सप्रेस, अरे यार बहुत हाइपर हो गया है, अब ये जो एक्सप्रेशन आया, दे आर फीलिंग अ फियर ऑफ रिजेक्शन। जो ऐसा एक्सप्रेशन आया कि अरे यार मम्मा मुझसे प्यार नहीं करती, मैंने ये गिरा दिया इसलिए मम्मा मुझे डांट रही हैं, तो दे आर वेरी कंफ्यूज। अब ये कंफ्यूजन और फियर ऑफ रिजेक्शन 5 साल 4 साल के बच्चे के अगर दिल और दिमाग में बैठ गया, तो उसकी पर्सनैलिटी वैसी हो जाएगी द होल लाइफ। व्हेन इवन ही इज एन इंडिविजुअल एडल्ट, ही इज वर्किंग समवेयर, और ही इज इन सम रिलेशनशिप्स की उसकी फैमिली है, वाइफ है, एवरीवेयर ही विल हैव अ फियर ऑफ रिजेक्शन। तो वो अपनी बात कॉन्फिडेंटली रख नहीं पाएगा।
ही विल ऑलवेज हैव अ फियर कि मैंने ऐसा किया तो वो लोग मुझे अपने फ्रेंड्स ग्रुप से निकाल देंगे। स्कूल गोइंग बच्चों में होता है ना कि मम्मा मैं ऐसा नहीं करूंगी तो वो मुझे अपने ग्रुप से निकाल देंगे, वो मेरी फ्रेंड नहीं बनेगी, राइट। वो इसीलिए होता है कि बचपन में हमने ध्यान नहीं दिया, हम बात बात में उसको इस तरह से नाम दे देते थे, टोक दे, अरे ऐसा मत करो, अरे चोट लग जाएगी, अरे ये सब गिरा दिया। अब आपने बोला क्योंकि आप परेशान हुए, लेकिन आपके बोलने के एक्सप्रेशंस और रिपीटेडली ऐसी चीजों में टोकने से बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में कंफ्यूजन हो गया है, फियर ऑफ रिजेक्शन हो गया है। अब पहले उसे डर लगता था कि अरे ये गिरा दिया तो मम्मा ने डांटा, ये कर दिया तो पापा नाराज हो गए, क्योंकि मैंने ऐसा कर दिया इसलिए मम्मा ने मुझे हग नहीं किया, ऐसा उन्हें फील हुआ। आपका इंटेंशन ये नहीं था, बट धीरे धीरे उनके माइंड में फियर हो गया, फियर ऑफ रिजेक्शन। अब मैंने ऐसा किया तो वो नाराज हो जाएगा, मैंने ऐसा बोला तो वो मुझसे दोस्ती तोड़ देगा, राइट। तो ये उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है। नाउ 6 to 12 years ऑफ एज, आई गेस सोनल एंड प्रीतु आपकी डॉटर शायद इस एज ग्रुप में आती हैं, राइट। हम ऐसे बच्चों यस को मैम। जनरली नाम दे देते हैं, यू आर वेरी लेजी। अब वो बैठ के मोबाइल चला रही है या टीवी देख रही है, या ऐसे ही आलस में लेटी रेस्ट करना चाह रही है, उठो होमवर्क कर लो, टाइम हो गया है, चलो खाना खा लो, अपनी बुक्स जगह पे रख कर आओ, अभी उसका मूड नहीं है, देयर मे बी मेनी रीजंस। हम उनको प्यार से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के साथ भी तो मोटिवेट कर सकते हैं, कभी हम उन्हें इन्वॉल्व करके आओ हम ये करें भी तो कह सकते हैं। बट आउट ऑफ द हैबिट हम ऐसा बोलते रहते हैं, बहुत आलसी हो गई है आजकल, कोई काम टाइम पे नहीं करती है। अब इस एज में बच्चों में बहुत ज्यादा वो फीलिंग होती है कि मैं बहुत ज्यादा शेयर करूं अपने पेरेंट्स को, हर बात बताऊं, स्कूल से आते ही शुरू, आज उसने ये किया, राहुल ने ये बोला, मीना ने ये किया, मैम ने ये बोला। या फिर कभी कोई गेस्ट आए, आप चाहते हैं कि मैं उन गेस्ट को अटेंड करूं, उनसे बात करूं, एट दैट टाइम योर चाइल्ड स्टार्ट्स टॉकिंग, मम्मा आज ये हुआ, मम्मा आज वो हुआ। व्हाई ही इज टॉकिंग एट दैट टाइम? बिकॉज अगर 6 साल 7 साल का बच्चा है, ही इज फीलिंग कि मम्मा इज बिजी विद सम आंटी, बट ही नीड योर अटेंशन। होता है बच्चों में, आदत होती है कि मम्मा किसी और से कैसे, स्पेशली नोटिस करना अगर आप किसी और के बच्चे को प्यार से बात कर रहे हो, चाहे वो बच्चा 3 साल का है चाहे 10 साल का, और आपका बच्चा 6 साल का ही है, स्टिल अगर आप किसी और बच्चे को, हाय बेटा हाउ आर यू, अरे वाह आपका तो ये टी शर्ट बड़ा प्यारा है, ओ वाह आप कहाँ गए थे, आपकी टोन में प्यार आया, द चाइल्ड स्टार्ट्स फीलिंग सेफ्टी नहीं है, थोड़ा सा उसको ऐसा फील होता है मेरी मम्मा क्यों उससे प्यार से बात कर रही है, राइट। गलत क्या सोनी मम्मा कुछ आप तो दूसरे बच्चों से गलती बहुत से प्यार बस से बात जलती। करती हो, मुझे तो कभी नहीं बोला आपने ऐसा। वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक। तो ये बच्चों में होता है इनसिक्योरिटी कि आप उससे इतने प्यार से बोल रहे हो, मुझे तो डांटते ही रहते हो, राइट। तो अब आपका अटेंशन पाने के लिए दे स्टार्ट टॉकिंग, मम्मा पता है ये हुआ, मम्मा देखो आज, अच्छा आप किसी और बच्चे की तारीफ करेंगे ना, नोटिस कीजिए उस समय आपका बच्चा अपनी तारीफ जरूर आपको बताएगा, मम्मा आज मैंने स्कूल में ना सबसे पहले अपना क्लास वर्क कंप्लीट कर लिया, टीचर ने मेरे लिए क्लैप भी किया। वाई ही वॉन्ट्स योर अटेंशन कि मम्मा उसको जैसे प्यार से बोल रही है वैसा मुझे भी बोले, उसकी जो अप्रिशिएट कर रही है, तारीफ कर रही है, वो मेरी भी करे, राइट। और गेस्ट के सामने भी उन्हें लगता है मम्मा दूसरों को टाइम दे रही है, दूसरों से बात कर रही है। अब हम उनको धीरे धीरे नाम दे देते हैं, यार बहुत टॉकेटिव हो गया, इतना बोलता है। हम अपने हस्बैंड को बताएंगे, आज पता है मेरी फ्रेंड आई थी, इतने 6 महीने बाद तो हम मिले, बात ही नहीं करने दे रही थी, इतनी टॉकेटिव हो गई है, बोले ही जा रही है। अब वो टॉकेटिव, वो एक बार बोला, टैग लग गया, ठीक है, रिपीटेडली आप बोलते गए वो लेबल हो गया उसके दिमाग में। नाउ what emotional impact these words can have, the child may start feeling shame, anxiety, withdrawal। कई बार ऐसे शब्दों की वजह से उन्हें शर्म आ सकती है कि यार बार बार हम बोल रहे हैं ना सबके सामने, तो उन्हें खुद पे दे फील ashamed कि मम्मा ने मुझे बार बार बोला मैं आलसी हूँ आलसी हूँ आलसी हूँ। तो अब उसको शर्म आती है कि यार मैं अपनी चीजें भी जगह पे नहीं रखती, मैं इतना बात करती हूँ। अब वो अपने फ्रेंड से बात करते टाइम भी सोचेगी
कि यार मम्मा कहती है मैं बहुत टॉकेटिव हूँ तो मुझे कम बोलना चाहिए, राइट। एंजाइटी होती है कि मुझे तो अपनी मम्मा से बात करनी थी, मम्मा उस बच्चे को ऐसे ना ऐसे ऐसे करके उसकी तारीफ कर रही थी, मुझे चाहिए था मम्मा मुझे हक करे या ऐसे ऐसे करे। तो अब उसको एंजाइटी होगी कि क्या मम्मा उसको प्यार करने लगी है, मुझे नहीं करती। ही विल स्टार्ट फीलिंग विड्रॉल कि शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए बीच में। तो धीरे धीरे वो सप्रेस करने लगेंगे अपनी फीलिंग्स को, एंड इट विल बिकम द पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी, राइट। 13 to 18 years ऑफ चाइल्ड, यहाँ पे ये जो कॉलम है ये टीनेजर वाला है। इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो 11-12 साल के बच्चे भी फील कर सकते हैं, और 13 से 18 तो है ही, कुछ 19-20 साल के बच्चे भी, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। बचपन में जैसा उसके साथ बिहेव हुआ, जैसी उसकी पर्सनैलिटी ग्रूम हुई, अकॉर्डिंगली ऐसे बच्चों को जनरली हम जो कॉमन टैग देते हैं, ये जो कॉमन लेवल वाला कॉलम है ये एग्जाम्पल है जो कॉमनली यूज होते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो पिछली स्लाइड्स में भी हमने देखा ना, ये ग्रीन वाले ब्रैकेट में आपको बहुत सारे नाम दिखाई दे रहे हैं, है ना। इसमें भी आपको जो बच्चे को बोले जा रहे हैं बहुत सारे नाम, ड्रामेटिक, लेजी, बहुत सारे नाम दिखाई दे रहे हैं। तो दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स, ऐसे बहुत सारे नाम हम जनरली बोल देते हैं बच्चों को। तो 13 to 18 ईयर वाले बच्चों को जनरली हम मूडी बोल देते हैं, क्योंकि इस एज में होता भी है, मतलब दे आर ऑलरेडी कंफ्यूज्ड। कभी तो हम कहते हैं अब तुम बड़े हो गए हो ऐसे मत किया करो, कभी हम कहते थे अभी बच्चे हो ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ, राइट। तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि यार मैं बड़ा हो गया हूँ या मैं बच्चा ही हूँ, हाउ आई हैव टू बिहेव। तो उनका मूड भी चेंज होता रहता है। इस एज में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, बॉयज में भी दूसरी चीजें, उनको मुस्टेचेस वगैरह आना स्टार्ट होती हैं। तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं। तो अब कभी बच्चा आपसे खुश होके कोई बात कर रहा है स्कूल की, और आपने थोड़ा सा, अरे यार थोड़ी देर चुप हो जा, कितनी बातें करता है, प्लीज मुझे अपना काम करने दे, तो वो सैड हो गया। अब वो आपसे 2 घंटे बात ही नहीं करेगा। अब आप 10 मिनट बाद आके प्यार से बोलेंगे, वो जवाब नहीं दे रहा है। अब आप कहोगे कितना मूडी, अभी 10 मिनट पहले तो इतना उछल उछल के बातें बता रहा था, अब तेरे को बात ही नहीं करनी, राइट। तो ये मूडी होना उनका पर्पस नहीं है आपको परेशान करने का, ये मूडी होना इम्पैक्ट है उनके हार्मोनल चेंजेस का, उनके मेंटल स्टेटस का, जो बहुत कुछ वो फेस कर रहे हैं। कई जगह स्कूल में, फ्रेंड्स में भी उन्हें ये फेस करना होता है कि यार अब मैं बड़ा हो गया हूँ या मुझे ऐसे बिहेव करना है। तो दे हैव सो मच इन देयर माइंड ऑलरेडी हैपनिंग, फिर आप भी टोक देंगे मूडी है। दूसरा वर्ड कॉमनली इन बच्चों को हम कहते हैं रेबेलियस, क्योंकि इस एज में बच्चे ना अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे होते हैं और कंफ्यूजन में भी होते हैं, मूड स्विंग्स भी होते हैं। तो कई बार वो आपको बैक आंसरिंग बहुत ज्यादा करते हैं, आपने कुछ बोला वो पलट के जवाब दे देंगे, अपनी टोन ऊंची करके चिल्ला के आपसे बात करेंगे। अब आप जो कहेंगे वो उन्हें नहीं करना है, और आप जो कहेंगे मत कर वो उन्हें जरूर करना है। तो हम इस एज के बच्चों को क्या कह देते हैं, बहुत रेबेलियस है, हर बात में उल्टा जवाब देता है ना, हर बात उल्टा ही है, जो कहूं वो हरगिज नहीं करेगा। तो ये चीजें हम रिपीटेडली बोलते रहते हैं, और ये चीज उनके दिमाग में लेबल बन जाता है। एंड रिपीटेडली हम उन्हें लेबल देंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है उनकी पर्सनैलिटी पे, दे हैव आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। उन्हें खुद ये कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है कि हु एम आई एक्चुअली, am I a disciplined obedient student which I used to be in my school days, or now am I getting rebellious or what। वो खुद कंफ्यूज होते रहते हैं। लो सेल्फ वर्थ, उनको खुद के लिए सेल्फ डाउट शुरू हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, सेल्फ वर्थ उनको लो फील होने लग जाती है। दे स्टार्ट डाउटिंग देमसेल्व्स, एम आई एबल टू डू दिस, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, या मुझे इसकी कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह के इम्पैक्ट उनकी पर्सनैलिटी पे आते हैं, जो आगे जाके भी उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। व्हेन दे आर वर्किंग, तो बहुत सी ऐसी सिचुएशन आएगी जहां उन्हें स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे, बट वो नहीं ले पाएंगे बिकॉज दे आर इन कंफ्यूजन, दे हैव सेल्फ डाउट। नाउ 18+ ईयर्स, यहाँ पे 18+ का मतलब तो फिर ओपन ब्रैकेट है, तो ये चीजें हमारे ऊपर भी लागू हो सकती है।
जनरली 18 साल से ऊपर के बच्चों के जो बिहेवियर है वो पुराने उनके 0 से लेके 18 इयर्स तक की एज में जो जो उन्होंने देखा, सुना, समझा, फील किया, हमने उनके साथ बिहेव किया, उसके आधार पर बना है उनका वो बिहेवियर, उनकी वो पर्सनैलिटी. नाउ इफ they start crying at very small things, they become angry or harsh at very tiny things, then we start telling them you are very emotional, very sensitive, right? Or sometimes when they are mute, they are not reacting, they are not crying, they are not shouting, तो we tell them you are overthinker, बहुत सोचते हो तुम, हर बात को इतना सोचते हो. तो these kind of labels, emotional, sensitive, overthinker, right? तो they can impose syndrome, imposter syndrome and self doubt. ये इमोशनल इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा डीप होता है, क्योंकि इस एज में आके बच्चे एक्सप्रेस नहीं करेंगे. 5 साल 10 साल का बच्चा अगर आपने डांटा या किसी ने कह भी दिया कि कितना मोटू हो गया है गोलू मोलू सा, तो वो आपके सामने आके रो देंगे, आंटी ने मुझे गोलू मोलू बोल दिया तो मैं मोटू नहीं हूँ, मुझे तो वापस पतला होना है. आप उसको कंसोल कर सकते हो, समझा सकते हो, राइट? टीन एज में, प्री टीन में बच्चे की नहीं नहीं मुझे तो उन आंटी ने बोल दिया कि तेरे को 3 महीने बाद देखा तू तो थोड़ी मोटी लग रही है, अब तो मैं डाइटिंग करूंगी, जिम जाऊंगी. आप उसको समझा सकते हो, राइट? लेकिन 18 ईयर प्लस के बच्चे नहीं बात करते हैं, खुल के अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हैं, दे स्टार्ट सप्रेसिंग देयर इमोशंस. तो अब ये जो चीजें हम उन्हें बोल रहे हैं, दे बिकम्स परमानेंट लेबल इन देयर सबकॉन्शियस माइंड एंड बिकम्स द पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी, राइट? तो ये सारी चीजें हैं जो कुछ एग्जाम्पल हमने दिए कि किस एज के बच्चों में क्या क्या वर्ड कॉमनली हम बोल देते हैं जो लेबल बन जाते हैं और उनका क्या इम्पैक्ट उनकी पर्सनैलिटी पे हो सकता है. इनके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो लेबल के रूप में हम बच्चों को दे देते हैं. नाउ व्हाट साइकोलॉजी रिवील्स अबाउट टैगिंग एंड लेबलिंग. अगर हम चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें तो ये जो टैग और लेबल है ना, ये बोलते समय हम इतना सीरियसली सोचते नहीं है. आप में से कभी किसी ने सोचा? बच्चों को हम बोलते तो हैं बातों बातों में, कई बार आप लोगों ने भी बोल दिया होगा बहुत लेजी हो गई है, बहुत Yes, yes. केयरलेस है, राइट? पर इस तरह से कभी Yes, सोचा कि ये इतना इम्पैक्ट डाल सकते हैं उनकी पर्सनैलिटी पर? मैम सोचा है बट कैसे कैसे काम करना है ये नहीं पता था. वो हम अभी डिस्कस करेंगे. साइकोलॉजी ये कहती है चिल्ड्रन एब्जॉर्ब लेबल इनटू देयर सेल्फ इमेज. जो शब्द आप बोलते हैं वो सबसे ज्यादा असर करते हैं. टीचर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर, उनके शब्द थोड़ा कम असर करेंगे, आपके शब्द सबसे ज्यादा असर करेंगे. तो बच्चे क्या करते हैं कि जो भी शब्द हमने बार बार बोले, वो लेबल, वो उन्हें सेल्फ इमेज के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं. दे स्टार्ट बिलीविंग दैट आई एम दैट. मेरी खुद की डॉटर की एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत क्लोज, एंड वी आर फैमिली फ्रेंड्स ऑल्सो. तो बहुत छोटे, मतलब दे आर टुगेदर फ्रॉम 2 years ऑफ एज, प्री प्राइमरी से, प्ले ग्रुप से. इन बिटवीन हम बार बार इधर उधर शिफ्ट होते रहते हैं तो इट्स ओके, बट उनकी दोस्ती उतनी पुरानी है. दे आर नाउ इन क्लास 11th. बट वो बच्ची इतनी प्यारी है, एंड आई ऑब्जर्व हर टेलिंग अबाउट हर सेल्फ कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ. कैसे आया उसके दिमाग में? छोटी थी तब तो नहीं बोलती थी, मैंने देखा है उसको 2-3 साल की एज से. नाउ व्हाई शी स्टार्टेड टेलिंग अबाउट हरसेल्फ कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं हम बोलने लगे. शायद हम पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या और कोई रिलेटिव, चाचा, बुआ या कोई फ्रेंड्स, किसी ना किसी ने बोलना शुरू किया होगा कि अरे तू तो इंट्रोवर्ट है, तू शाय है, तू सबसे बात नहीं करती है. नाउ द चाइल्ड स्टार्ट्स बिलीविंग दैट आई एम एक्चुअली दिस. फिर वो खुद ऐसा सोचने लगता है, खुद ऐसा बोलने लगता है और एक्चुअली ऐसा बिहेव करने लग जाता है. तो बच्चों की सेल्फ इमेज उनके खुद के दिमाग में ऐसी बन जाती है कि मैं ऐसा हूं. नाउ रिपीटेड वर्ड्स बिकम इंटरनल स्क्रिप्ट्स.
इनर चैटर जो रिपीटेडली आप बोलेंगे वो उनकी इंटरनल स्क्रिप्ट बन जाती है। इंटरनल स्क्रिप्ट मतलब कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ भी कि आप बैठे हैं शांत अकेले, तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है। इट हैपेंस, कुछ कुछ सोचते रहते हैं हम, राइट? तो ये बच्चों के साथ भी होता है। कई बार आप देखेंगे ऐसे बैठा है बच्चा, टीवी देख रहे हैं लेकिन ही इज लाइक, अब टीवी में क्या चल रहा है पता नहीं, बट उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है ना? तो वो उनकी इनर चैटर है, कुछ ना कुछ अंदर दिमाग में बातें चलती रहती है। तो जो बातें हम रिपीटेडली बोलते हैं वो उनके दिमाग की इंटरनल चैटर बन जाती है। वो खुद अपने आप को बार बार ये बोलते रहते हैं और फिर वो रिलेट करते रहते हैं। कल भी वो आंटी आई ना, मैंने उन्हें नमस्ते नहीं बोला, मैं तो सच में इंट्रोवर्ट हूँ। कल भी मम्मा ने बोला था पर रात को मैंने अपना बैग पैक नहीं किया, सुबह ही पैक किया, मैं बहुत लेजी हूँ। मैं तो आज भी मम्मा ने 3 सब्जियां बनाई फिर भी मैंने खाना अच्छे से नहीं खाया, मैं बहुत चूजी हूँ, राइट? आज मैंने खाना खाने के बाद फ्रूट्स भी खा लिए, उसके बाद भी मैंने आइसक्रीम खा ली, मैं बहुत फूडी हूँ। तो ये इंटरनली वो अपने आप से बात करते रहते हैं, अपने आप को भी वो रिपीटेडली बोलते रहते हैं। These scripts shape their behavior, their relationships, and their choices. अब ये जो 1 2 3 4 पॉइंट्स आप देख रहे हैं ना, ये एक फ्लो चार्ट है। नंबर 1 आपने बोला, नंबर 2 बच्चे ने उसको एब्जॉर्ब किया और अपनी सेल्फ इमेज बनाई, नंबर 3 वो वर्ड्स उसकी इनर स्क्रिप्ट बन गए, वो अपने आप से वही बातें बोलते रहे रिपीटेडली, एंड नंबर 4 इन स्क्रिप्ट्स ने जो वो इंटरनली अपने आप को बोले जा रहा है उसका बिहेवियर वैसे बना दिया, उसकी पर्सनैलिटी वैसी बना दी, और उस बिहेवियर की वजह से उसके रिलेशनशिप वैसे ही होंगे। हम नहीं बोलते कई बार कि यार ये जो अपने पड़ोसी हैं इनकी वाइफ बहुत डोमिनेटिंग है, वो हस्बैंड तो बेचारा चुपचाप सुनता ही रहता है। इट हैपन्स, क्यों? बचपन से थोड़ा उनका नेचर होगा। दूसरा, जब वो लेडी वाइफ बनी होगी तब, या जब वो टीन एज में होगी तब, कभी ना कभी कोई ना कोई उसके आसपास के लोग होंगे जो रिपीटेडली बोलते होंगे यू आर वेरी डोमिनेटिंग, यू आर वेरी बॉसी, तुम अपनी ही चलाती हो। धीरे धीरे ये उसकी पर्सनैलिटी बन गई और अब वो सच में थोड़ी सी बॉसी हो गई है। अब हस्बैंड का शुरू से नेचर होगा थोड़ा कम बोलने का, और शुरू से किसी ना किसी ने उसको कहा होगा तुम शाय हो, इंट्रोवर्ट हो, तुम अपनी बात रखते नहीं हो, तो वो उसकी और ज्यादा पर्सनैलिटी बन गई। तो नाउ देयर रिलेशनशिप इज अफेक्टिंग। अब वो कपल है लेकिन वो हस्बैंड का नेचर है कि ज्यादा बोलना नहीं है, बहस नहीं करनी है, चुप रहना है, रिएक्ट नहीं करना है। वाइफ की पर्सनैलिटी बन गई, अपनी बात जरूर पूरी करवानी है, तो वो डोमिनेटिंग हो गई और वो शाय हो गया, इंट्रोवर्ट हो गया। तो ये उनकी रिलेशनशिप पे भी इम्पैक्ट डालता है। अब जहां कहीं जरूरत होगी फैमिली में या प्रोफेशनल लाइफ में या कहीं कोई बड़ा डिसीजन लेने में, जहां हस्बैंड को लीड लेने की जरूरत होगी बट वो नहीं ले पाएगा बिकॉज ही बिलीव दैट आई एम इंट्रोवर्ट, आई एम नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन बाय लीडिंग, तो वहां भी वो इमोशनली वाइफ पे डिपेंड करेगा कि यू हैव टू टेक द डिसीजन, राइट? इट हैपन्स। उनकी चॉइसेस, उनके रिलेशनशिप्स, उनका बिहेवियर, उनके एक्शंस, उनकी बातें, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में परफॉर्मेंस, एवरीथिंग गेट्स इम्पैक्टेड। अब एक एग्जांपल दिया हुआ है, यू आर ऑलवेज डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का मतलब होता है मुश्किल, जिसको संभालना मुश्किल है, बहुत परेशान करता है, वेरी डिफिकल्ट। अब ये चीज बार बार रिपीट रिपीट बोलने का इम्पैक्ट होगा कि चाइल्ड बिलीव्स दे आर अनवर्दी। बच्चे के दिमाग में धीरे धीरे ये चीज घर कर जाती है कि मैं डिफिकल्ट हूं, यानी मुझे संभालना या हैंडल करना मेरे पेरेंट्स के लिए डिफिकल्ट है, यानी आई एम अनवर्दी, मैं इस लायक ही नहीं हूं कि मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार करें। समझ रहे हैं? तो डीप डाउन इस तरह के इम्पैक्ट बच्चे के दिमाग पे आते हैं। Labels don't describe behavior, they define identity, and that's where the damage begins. Labels सिर्फ आपके बिहेवियर को डिस्क्राइब नहीं करते हैं, धीरे धीरे ओवर द टाइम वो आपकी पर्सनैलिटी बन जाते हैं, आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं, और यही वो पॉइंट है जहां से डैमेज स्टार्ट होता है। द डैमेज ऑफ योर पर्सनैलिटी, द डैमेज ऑफ योर रिलेशनशिप्स, राइट? नाउ
अभी सोनल ने बोला कि हमें पता तो चलता है पर हम कैसे उसको कंट्रोल करें ये नहीं समझ में आ रहा है। तो नाउ हियर आर सम एग्जांपल्स हाउ यू कैन रीफ्रेम योर लैंग्वेज विथ इंटेंशन। अभी तक जो हम बोल रहे हैं वो हमारा इंटेंशन नहीं है। हम में से कोई नहीं चाहता कि मेरा बच्चा बड़ा होके लेजी बन जाए या सेल्फ डाउट करे, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए, पर हम बोल देते हैं और उसका इम्पैक्ट इतना गहरा हो जाता है जो हमने अभी समझा। अब हम विथ इंटेंशन अपनी लैंग्वेज को थोड़ा रिफ्रेम कर दे। आप देख रहे हैं पास में दो हाथ बने हुए हैं, राइट? पेरेंट्स के हाथ हैं, वहां पे उसके अंदर बच्चों के हाथ हैं और दो बॉक्स दिए हुए हैं, लेबलिंग, अफर्मिंग। लेबलिंग यानी जो नाम हम उन्हें देते रहते हैं उसको रेड में लिखा है, दे हैव इम्पैक्ट विच इज अलार्मिंग। बट अफर्मिंग, अगर हम अफर्मेशन देते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं, तो इट इज ग्रीन, इट कैन नर्चर द ग्रूमिंग ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ योर चाइल्ड। एक छोटा सा पौधा दिया हुआ है हाथों में, देख रहे हैं आप? तो उस पौधे को मिट्टी मिल रही है, खाद मिल रही है और नर्चर किया जा रहा है। इट इज पॉजिटिव अफर्मेशन। तो क्या करना है हमें? इंटेंशनली ध्यान रख के अपनी लैंग्वेज को रिफ्रेम करना है। ओके? आप जब बात करते हैं, बहुत सी चीजें हम सीख रहे हैं, हमें कंडीशनिंग करनी है, पॉजिटिव बच्चों से बात करनी है। इन द सेम वे, टर्निंग लेबल्स इनटू स्ट्रेंथ। जो लेबल हम बच्चों को दे देते हैं उनको स्ट्रेंथ में बदलो। वो लेबल बच्चों की स्ट्रेंथ छीन रहे हैं, उन्हें कमजोर बना रहे हैं, उसे उनकी स्ट्रेंथ बनाना है। कैसे बनाना है वो हम काम करेंगे अभी। यूज वर्ड्स दैट ओपन डोर्स नॉट क्लोज देम। ऐसे शब्द यूज करो जो दरवाजा खोले, बंद ना करे। दरवाजा मतलब होप, उम्मीद। दरवाजा मतलब ट्रस्ट। दरवाजा मतलब पॉजिटिविटी। वो ओपन रहे। कैसे? वर्ड्स कैन वोन बट दे कैन ऑल्सो रीबिल्ड। शब्द जो है ना उनमें बहुत ताकत होती है। हमारे शब्द, आपको इतना तो आप सब जानते हैं कि हमारे शब्दों से ही कोई रिलेशनशिप बन सकता है और कोई रिलेशनशिप टूट भी सकता है। इज दैट ट्रू? यस। यस। तो शब्द अगर चोट पहुंचा सकते हैं तो शब्द रीबिल्ड भी कर सकते हैं। प्यार भी, अफेक्शन भी शब्दों से ही मिलता है, राइट? अब एक टेबल है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सोनी, आर यू देयर विद अस? एक्चुअली गेस्ट आए ना, तो थोड़ा वहां उनको अटेंड कर। अच्छा, ओके ओके। बट अगर क्लास में आप लोग पूरी तरह से अटेंटिव नहीं है तो प्लीज मेक श्योर कि आप रिकॉर्डिंग देख लें, ताकि जो चीज हम समझना चाह रहे हैं वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। हम वो तो मैं देखती हूँ हमेशा। गुड। अब यहाँ पे दिया हुआ है ओल्ड लेबल। जो ओल्ड पेरेंटिंग पैटर्न था उसमें अभी बहुत सारे लेबल हमने पिछली टेबल में भी देखे, और लगभग हर स्लाइड में कुछ कुछ वर्ड ऐसे दिए हुए हैं जो लेबल होते हैं बच्चों के लिए। स्टबर्न, अगर हम बच्चे को कहते हैं ये बहुत स्टबर्न है, बहुत जिद्दी है, उसके लिए न्यू लेंस क्या है? यानी उसकी जगह आपको क्या वर्ड यूज करना चाहिए? स्ट्रॉन्ग विल्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड है। इसकी जो इंटेंशंस हैं, इसकी जो डिसीजन पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट? अब आप बच्चे को कहेंगे बहुत जिद्दी, अपनी हर बात मनवाता है, उसकी जगह आप उसको पॉजिटिव कैसे कह सकते हैं? ये बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड है, ये जो चाहता है वो करके रहता है। सी द डिफरेंस, यू कैन सेंस द डिफरेंस। आपके बच्चे ने चाहा कि उसे एक नई ड्रेस चाहिए, अब देनी है नहीं देनी है वो अलग बात है, वो कंडीशनिंग वाला है। बट इफ योर चाइल्ड हैज द पावर कि उसको वो ड्रेस कैसे लेनी है, कैसे पेरेंट्स को कन्विंस करना है प्यार से, और अगर यू आर नॉट इन अ मूड कि नहीं ही दिलानी है, बिल्कुल नहीं, बट आपको लगता है ठीक है दिला देंगे, नहीं दिलाएंगे, बट बच्चे ने आपको कन्विंस कर लिया, तो ही हैज द पावर टू कन्विंस यू। तो आप उसको ऐसे कहेंगे कि बहुत जिद्दी है, इसको जो चाहिए लेना ही है, तो धीरे धीरे वो नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। आप ये कहें बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड है, इसका डिसीजन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक बार जो डिसाइड कर लेता है ना वो ये जरूर पूरा करके रहता है, तो ये चीज पॉजिटिवली उसकी पर्सनैलिटी में जाएगी, राइट?
मैं ये नहीं कह रही कि जब बच्चा जिद करे तब आप उसकी तारीफ करें। देयर इज अ माइनर डिफरेंस। बच्चे ने जिद की, आपको ड्रेस नहीं दिलानी थी, अपना कंडीशनिंग वाला पैटर्न चलेगा, नहीं दिलानी है, रीजन दीजिए, लॉजिक दीजिए, प्यार से मना कीजिए, अपने डिसीजन पे फर्म रहिए। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि बच्चे को ये था कि मुझे अभी इस एग्जाम में कम मार्क्स आए, नेक्स्ट एग्जाम में मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, वो कर लेता है। आप उसको तारीफ के रूप में कभी शो कीजिए। वेरी स्ट्रांग विल्ड, बहुत अच्छा डिसीजन है, इसने कहा था पिछले एग्जाम में इतने लाऊंगा, अगले एग्जाम में, और वो ले आया। तो इस तरह जब हम उसके उस पर्टिकुलर बिहेवियर को हाईलाइट करते हुए उस स्टबर्न वर्ड की जगह स्ट्रांग विल्ड का यूज करेंगे तो व्हाट इट इनवाइट्स, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? रिस्पेक्ट फॉर बाउंड्रीज। वो अपनी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना सीखता है कि हाँ, यहां तक मैंने स्ट्रांगली अपनी बात मनवाई तो ये मेरी स्ट्रांग विल पावर है, बट इससे आगे मैंने ये बात मनवाने की कोशिश की तो ये जिद है। ये डिफरेंस हमें समझाना पड़ेगा बच्चे को, राइट? वो हम विद एग्जांपल समझा सकते हैं। नाउ हम बच्चे को कहते हैं शाय, बहुत शाय है, इंट्रोवर्ट है, उसकी जगह अगर हम कहेंगे इज वेरी रिफ्लेक्टिव, तो वी आर गिविंग हिम स्पेस टू प्रोसेस एंड ऑब्जर्व। हम उसे ये स्पेस दे रहे हैं कि जरूरी नहीं है ना कि इमीडिएटली आप रिएक्ट करो, इमीडिएटली किसी ने कुछ कहा तो आप उसकी बात मानो, इमीडिएटली कोई आया है तो आप उसे ग्रीट करो। ही हैज द पावर टू कीप सम टाइम और स्पेस। वो अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशंस को प्रोसेस करता है, ऑब्जर्व करता है, उसके बाद रिएक्ट करता है। ही इज वेरी रिफ्लेक्टिव। तो हमने उसकी उस चीज को, उस नेचर को, उसकी पर्सनैलिटी की कमी नहीं, तारीफ बताई। तो ही विल नाउ हैव द फीलिंग कि हाँ, मेरे अंदर ये पावर है कि मैं प्रोसेस करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, उसके बाद रिएक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं लोगों से घुलता मिलता हूँ। दूसरों से दोस्ती करने से पहले उनको समझता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, फिर दोस्ती करता हूँ। तो ये उसे अपनी पर्सनैलिटी की पॉजिटिव चीज लगेगी, अपनी कमी नहीं लगेगी। हम बच्चों को कहते हैं बहुत हाइपर है, बहुत मस्ती करता है, उछल कूद करता रहता है, एक जगह टिक के ही नहीं बैठता, बहुत हाइपर है। उसकी जगह हम कह सकते हैं ही इज वेरी एनर्जेटिक, उसमें एनर्जी है। नाउ एनर्जी वर्ड गिव्स पॉजिटिविटी। नाउ ही फील अपॉर्चुनिटीज फॉर मूवमेंट। कि एनर्जेटिक रहना इन द पॉजिटिव सेंस कैन हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोसीडिंग, फॉर मूवमेंट। आगे जाके उसकी पर्सनैलिटी में ये चीज आएगी कि आई एम एनर्जेटिक, तो मुझे कोई काम करना है, चाहे वो ऑफिशियल वर्क है, चाहे घर का काम है, चाहे कोई भी मार्केट का काम है, तो आई एम डूइंग इट वेरी फास्ट, आई एम एनर्जेटिक। बस हमें उसे गाइडेंस देते रहना है कि वेयर एंड हाउ मच ही हैव टू यूटिलाइज हिज एनर्जी इन विच वे, राइट? नाउ हम बच्चों को कह देते टू इमोशनल, बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है, उसकी जगह हम कहें डीपली एम्पैथेटिक, तुम बहुत एम्पैथेटिक हो। इससे बच्चे के अंदर ट्रस्ट डेवलप होगा, द ट्रस्ट इन इमोशनल इंटेलिजेंस। बच्चा धीरे धीरे ये फील करेगा कि मैं एम्पैथेटिक हूँ, सॉरी, मतलब मैं दूसरों की फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, आई रेस्पेक्ट अदर्स फीलिंग, राइट? तो ये बच्चों की इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाता है, इमोशनली उन्हें स्ट्रेंथन करता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कैसे जो लेबल हम बच्चों पे लगा देते हैं उसे हमें नए तरीके से पॉजिटिव वर्ड्स के साथ में यूज करना है। एक तरह से ये वही है जो हम ये कहते हैं कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की जगह पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दो बच्चों को। किसी भी बात को नो कहने की बजाय उसका लॉजिक देते हुए प्यार से समझाओ, राइट? यहाँ पे शब्दों का ध्यान रखना है, शब्द ही लेबल बन जाते हैं। तो नेगेटिव वर्ड्स हमें नहीं बोलने हैं, हमें उन शब्दों को पॉजिटिवली डायरेक्शन देते हुए यूज करना है, राइट?
नाउ द मिरर वी हैंड टू चिल्ड्रन। अब हम बच्चों का मिरर हैं, या हमारे शब्द हमारे व्यवहार बच्चों का मिरर बन जाते हैं। कैसे? एवरी वर्ड वी स्पीक टू अ चाइल्ड बिकम्स द पार्ट ऑफ द मिरर दे यूज टू सी देमसेल्व्स। जब बच्चा कांच में देखता है ना अपने आप को मिरर में, कभी नोटिस कीजिएगा, आपके बच्चे को आपने नहलाया, तैयार किया, या कहीं जाना है फंक्शन में, न्यू ड्रेस पहनाई, उसके बाल वाल बनाए, गर्ल्स है तो छोटी छोटी सी क्लिप्स लगा दी, सुंदर सा उसको रेडी करके हम क्या बोलते हैं, अरे वाह मेरा राजा बेटा कितना प्यारा लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा है। तो जब वो बच्चा मिरर में जाके अपने आप को देखता है तो ही फील्स, वाओ मैं बहुत क्यूट लग रहा हूँ, राइट। अगर आपके बच्चे ने खेलते खेलते गलती से कुछ चीजें अपने फेस पे लगा ली, मान लीजिए बेटी है और उसको आपके कॉस्मेटिक्स पसंद है, उसने ट्राई किया आईलाइनर टेढ़ा मेढ़ा, लिपस्टिक फैल गई, थोड़े ब्लशेस, उसने मेकअप करने की कोशिश की और उसका फेस पूरा कलरफुल हो गया। अब आप उसको देख के ये बोलते हैं, हंसते हैं। अगर आप उसकी तारीफ कर रहे हैं कि यू ट्राइड बट आई कैन गाइड यू बेटर, कि आप उसको और अच्छा कैसे यूज कर सको, व्हेन इट इज द एज यू कैन यूज दैम, अभी ये कॉस्मेटिक्स तुम्हारी स्किन के लिए ठीक नहीं है, तो दिस इज द पॉजिटिव वे। बट अगर बच्चा ऐसे सब करके आया है, आपने या आपके हस्बैंड ने या इनलॉज ने किसी ने भी हंसते हुए वो कर दिया, ये अरे ये क्या कार्टून बन गई है, क्या पूरा लाल काला फेस कर लिया है, कैसी दिख रही है, देख जाके अपना चेहरा मिरर में। नाउ व्हेन द चाइल्ड गोज, मिरर में देखती है वो अपने आप को, देन शी फील अशेम्ड, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा कैसा मेरा फेस हो गया है। तो जैसा आप बोलते हैं ना वैसा बच्चा फील करता है। थोड़े से पुराने जमाने में जाएंगे ना तो मदर्स यूज टू डू दैट, कि छोटे से बच्चे है ना 1 1.5 साल का, उसको नहला के मसाज करने के बाद रेडी करके बड़ी सी काजल की यहाँ बिंदी, आंखों में बहुत डीप डार्क गहरा गहरा काजल, और बहुत सारा व्हाइट व्हाइट पाउडर, और फिर वो अरे मेरा राजा बेटा, तो द चाइल्ड फील्स हैप्पी कि मैं क्यूट लग रहा हूँ। अब बच्चा वो खुद कर लेगा, ऐसे ऐसे काजल फैला लेगा, तो आप नहीं बोलोगे क्यूट लग रहा है, अच्छा बेटा राजा बेटा, आप बोलोगे ये क्या पूरा फैला लिया, काला फेस कर दिया। तो बच्चे को वैसा ही दिखाई देगा। तो जैसा आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसा आप बच्चे को कॉम्प्लीमेंट या कमेंट करते हैं, वैसा ही बच्चा अपने आप को देखता है, फील करता है। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया वो छोटे बच्चों के केस में उनके फिजिकल लुक को लेके था। आप खुद नोटिस कीजिए, आप अपने बच्चे को, बहुत कमजोर हो गया है, खाता पीता ही नहीं है, बिल्कुल पतला हो रहा है, वजन कितना कम हो रहा है, रिपीटेडली बोलिए 10 दिन तक, ही विल स्टार्ट फीलिंग वीक। अरे आजकल मैं बहुत थक जाता हूँ, मेरे लेग्स बहुत पेन हो रहे हैं, मैं बहुत वीक हो गया हूँ, 11वें दिन वो खुद बोलेगा, राइट। और अगर यू स्टार्ट सेइंग मेरा बेटा तो बहुत स्ट्रोंग है, पता है अब से हम रोज एक बनाना खाएंगे और 5 आलमंड्स खाएंगे, हमारी स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी, यू आर गेटिंग वेरी स्ट्रोंग, वाह आपने ये जग उठा के रख दिया, बहुत स्ट्रोंग हो गए हो आप तो। अब 10 दिन तक आप स्ट्रोंग वर्ड रिपीटेडली बोल के देखिए, 11वें दिन कोई काम दीजिए, अरे बेटा ये तो हैवी है, तुम उठा पाओगे, नहीं उठेगा, लाओ मैं रख दूं, अरे मम्मा मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, देखो मैं रख के दिखाता हूँ। तो इट हैपन्स, हमारे शब्द उनकी पर्सनैलिटी बनाते। तो फॉर पेरेंट्स देर आर सम टिप्स, जब आप बात करें, स्पीक टू द मोमेंट नॉट द आइडेंटिटी। अभी अभी कोई बात हुई, उस मोमेंट पे क्या हुआ उस बारे में बात कीजिए, बच्चों की आइडेंटिटी पे लेबल मत लगाइए, कि बच्चे ने कुछ गिरा दिया तो तुम तो बदमाश हो, हमेशा ऐसा ही करते हो, नहीं बोलना है। ओ अच्छा ये गिर गया है, ओके तुम्हें चोट तो नहीं लगी, चलो हम मिलके क्लीन कर देते हैं, राइट। आप उनको विथ एग्जांपल प्यार से कहिए कि जब हम कोई चीज उठाएं तो वी शुड बी केयरफुल ताकि वो ना गिरे, राइट। उनकी आइडेंटिटी पे लेवल मत लगाइए। देन रिप्लेस जजमेंट विथ क्यूरोसिटी। आप बहुत जल्दी जजमेंट दे देते हैं बच्चे को उसकी किसी भी चीज से, पता है मम्मा आज टीचर ने मुझे डांटा, कॉमा, आप सोचेंगे ही नहीं क्यों डांटा, मैथ्स टीचर ने डांटा, होमवर्क नहीं किया होगा, कल ही मैं कह रही थी मैथ्स का होमवर्क कंप्लीट कर लेना, नहीं किया होगा तुमने। या फिर
आज मॉनिटर ने मेरा नाम बोर्ड पे लिख दिया इसलिए टीचर ने मुझे डांटा। जरूर तुमने मस्ती की होगी, वो राहुल से तुम्हारा झगड़ा हो गया ना, इसलिए तुमने उसको मार दिया होगा, या फिर से झगड़ा हो गया होगा इसलिए टीचर ने डांटा होगा। जजमेंट मत दीजिए, क्यूरोसिटी शो कीजिए। ही वॉन्ट्स टू शेयर समथिंग विथ यू। कॉमा पे अपना जजमेंट मत दीजिए, वो फुल स्टॉप लग जाएगा। कॉमा पे अपनी क्यूरोसिटी दीजिए, डॉट डॉट डॉट, फिल इन द ब्लैंक्स। जानने की कोशिश कीजिए व्हाट ही वांट्स टू शेयर विथ यू। कि मम्मा टीचर ने डांटा, अच्छा अच्छा, मेरे बच्चे को आज डांट पड़ गई, क्या हो गया था बेटा? पूछिए, कोशिश कीजिए, और किसी तरीके से जानने की कोशिश कीजिए कि वो आपसे शेयर करे। राइट? जजमेंट नहीं देना है बहुत जल्दी। वो जजमेंट कहीं ना कहीं लेबल के रूप में आ जाती है। तुम हमेशा ऐसा करते हो, हमेशा जोड़ते ही वो उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गया। देन मॉडल इमोशनल वोकेबलरी। इमोशनल वोकेबलरी बच्चों को सिखाइए। इमोशंस बहुत सारे होते हैं, बहुत डीप होते हैं। डर, शर्म, डाउट एंड हैप्पी, सैड, एक्साइटमेंट, क्यूरोसिटी, एंग्जियस। तो ये अलग अलग इमोशंस हैं, उन्हें नाम देना सिखाइए। जब आप जैसा फील कर रहे हैं वैसा आप बोलिए बच्चे के सामने, तो बच्चा भी सीखेगा। हर टाइम मैं थकी हुई हूँ मुझे तंग मत कर, उसकी बजाय बेटा आज मैं थोड़ी सी अपसेट हूँ, मेरी एक फ्रेंड है उससे मेरी बात हुई थी, शी इज नॉट वेल, तो आई एम फीलिंग अ बिट अपसेट फॉर हर, तो इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। राइट? आप जब इस तरह से बोलेंगे, टुडे आई एम सो एक्साइटेड, कि कल मुझे ये करना है, आई एम वेरी हैप्पी, आज मेरे को नानी का फोन आया, उन्होंने ये बताया, मैं बहुत खुश हूँ। तो आप जब अपनी फीलिंग्स को नाम देंगे बच्चे के सामने, देन ही विल स्टार्ट लर्निंग कि एक्साइटेड, हैप्पी, सैड, एंग्जियस, ये अलग अलग इमोशंस हैं। देन ही विल स्टार्ट नेमिंग हिज इमोशंस। राइट? देन रिपेयर द मिरर व्हेन नीडेड। जो मिरर आपने उनको दिया है उसको टाइम टाइम पे रिपेयर करते रहिए। मेंटेनेंस चाहिए रिश्तों में, इमोशंस में, फीलिंग्स में। मिरर आप दे रहे हैं उन्हें, आप जो शब्द बोल रहे हैं, जो बिहेवियर कर रहे हैं, उससे वो खुद अपने आप को इमेज देख रहे हैं, वो मिरर है। उसको टाइम टू टाइम रिपेयर करते रहिए, खुद सेल्फ चेक करते रहिए, 10-15 दिन में, महीने में, वीक में, कि आजकल मैं कैसे बात कर रही हूँ, उसकी वजह से उसके बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है, क्या मैंने फिर से कहीं ना कहीं उसके व्यवहार को नाम देना शुरू तो नहीं कर दिया, लेबलिंग तो शुरू नहीं कर दी। तो उसको टाइम टू टाइम नोटिस करिए, ऑब्जर्व करिए, और अकॉर्डिंगली चेंज कीजिए अपनी वोकेबलरी। थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन है? कोई क्वेरी है? नो? मैं यस? मेरी ना वो 2 years की डॉटर है ना, तो उसको सब लोग बोलते बहुत ही बड़ी दिख रही है, अभी बड़ी हो गई है, तो वो ना मिरर में देखती है कि मैं बड़ी लग रही हूँ, और वो हेल्दी भी है। सब लोग बोलते अरे मम्मी से भी बड़ी लग रही है, ऐसा बोलते। तो वो इमेजिन करती है जाके, आजकल मैं बड़ी हो गई हूँ, तो ऐसे ऐसे हेयर कोम करती है, फिर देखने जाती है, अच्छे कपड़े पहनने को जाती है, फिर लिपस्टिक लगा ऐसे सब चालू कर दिया उसने। ओके। आपकी फिर क्या डॉटर? करना। हाँ हाँ, अलग उसका बॉडी शेपिंग शुरू कर, तो ये हेल्दी है ना, चब्बी है ना, सब बोलते ओके। इतनी मोटी लग रही है, ऐसा बोलते। फिर हम्म। उसको ऐसे awkward लगती है, मम्मी सब लोग मुझे मोटी करके बुला रहे हैं, ऐसा। हम्म। तो क्या करना दूसरे चाहिए। बोल रहे हैं ना, हाँ दूसरे बोल रहे हैं। नंबर वन तो कोशिश कीजिए, अगर आपके सामने बोल रहे हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ कोई गेस्ट आए थे डिनर पे, मेरा बेटा उस समय खेलने के मूड में था, तो आते ही उसने उनसे हाय हेलो या बातचीत नहीं की, और खेल रहा था। थोड़ी देर तो वो हमसे बात करते रहे, फिर उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की, क्या नाम है आपका, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, हमारे पास तो आओ, हमसे बात करो। बट ही वॉज नॉट इन अ मूड उस समय, तो वो बात नहीं कर रहा था। तो आई सेड कि अभी थोड़ी देर में ये आपसे दोस्ती कर लेगा, अभी इसका मूड नहीं है। थोड़ी देर बाद द लेडी सेड किसी बात में कि ओ यू आर अ बैड बॉय। तो वो टैग था। वो गेस्ट वापस मेरे घर आएंगे या नहीं अगले कुछ महीनों में, आई डोंट नो, तो वो लेबल बनेगा, उसकी चांसेस कम है। स्टिल आई वॉज देयर, तो इट इज माई मोरल ड्यूटी। अब वो गेस्ट हैं, पहली बार आए, तो मैं उन्हें भी ऐसे रूडली नहीं बोल सकती मेरे बेटे को ऐसे मत बोलो। तो व्हाट आई डिड, जैसे ही उन्होंने कहा यू आर अ बैड बॉय, तुम तो अपना नाम भी नहीं बता रहे हो, मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो, आई सेड
No, I am a good boy. है ना शिवांश? You are a good boy. Shivansh is a very good boy. He's very friendly, but he takes time sometimes. Abhi he is not in a mood to talk with you. Wait for a few minutes. Then he will come and become friend with you. तो इमीडिएटली मेरे बच्चे के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गए कि किसी ने मुझे बैड बॉय कहा तो माय मम्मा इज देयर टू प्रोटेक्ट मी, राइट? अब अगर कोई आपकी बेटी को कह रहा है मोटी हो गई है, बड़ी हो गई है आपके सामने, तो आप प्यार से कुछ ना कुछ जवाब दे सकते हैं। अरे बड़े तो होंगे ही बच्चे, यही तो एज है उनकी ग्रोइंग की। मोटी हो गई है, अरे इस एज में तो होता ही है, ग्रोथ एज है बच्चों की। ये तो वेट तो अप डाउन चलता रहता है। अभी देखो साल भर में वेट बढ़ गया है, साल भर में कम हो जाएगा, ये तो अप डाउन चलता रहता है। ऐसा कुछ आप कह सकते इमिजिएटली। तो योर डॉटर विल फील सेफ कि हाँ, किसी ने बोला तो मम्मा ने उनको ऐसा जवाब दिया। एंड ही तो मैंने कहा कि बचपन में मैं भी तो ऐसे मैंने कहा कि मैं भी बचपन में बहुत चब्बी थी, अभी देखो मैं एकदम स्लिम हूं ना, ऐसे हाँ मैंने बोला। हाँ, गुड। तो आप एक तो दूसरा कोई बोल रहा है तो आप अगर वहां प्रेजेंट है तो अपनी बच्ची के फेवर में बोलिए। दूसरा, बच्ची जब आपसे कहे, आपके सामने बात नहीं बट ही इज सेइंग कि आंटी ने ऐसा बोला, तो उसको यही, जैसे आपने अपना एग्जांपल दिया कि मैं जब भी थी अब मैं ऐसे हो गई हूँ, आप उसको समझाइए कि बेटा किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, बॉडी वेट जो होता है वो अप डाउन होता रहता है। अभी ये बात और हाईलाइट कीजिए, अभी आप ग्रोइंग एज में हो, टीन एज में सबकी ग्रोथ होती है, हेल्थ भी बढ़ती है, हाइट भी बढ़ती है। हमें उसको कंट्रोल रखना है तो हमें अपनी पॉजिटिव एनर्जी को यूज करना है, फिजिकल एनर्जी को यूज करना है। जैसे कि आप वॉक या रनिंग या रस्सी कूदना या डांस, ऐसा कुछ भी आप कर सकते हो, या कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करवा दो बच्ची को, तो उससे आपकी जो फिजिकल एनर्जी है वो यूज होती रहेगी। क्योंकि उसको ये बताओ कि स्टूडेंट लाइफ में आपका काम होता है बैठने पढ़ना, पढ़ने के लिए आपको सिटिंग देनी पड़ती है बहुत ज्यादा। अब हम खाएंगे और बैठे रहेंगे तो कहीं ना कहीं फैट्स बढ़ते हैं, इसलिए वो बॉडी में दिखते हैं। बट व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, आप रनिंग शुरू कर दो, वॉक शुरू कर दो, साइकिलिंग शुरू कर दो, डांस क्लास या स्पोर्ट शुरू कर दो, तो आपका जो वेट या फैट बैठे बैठे पढ़ने से बढ़ रहा है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और दूसरों के कहने से कभी अपने आप को जज नहीं करना है। और मैम वो ना ओवरवेट नहीं है, ऐसे हेल्दी दिखती है, खाली ऐसे मोटी मतलब नहीं, खाली हेल्दी है वो। राइट राइट। सब लोग को लगता है कि बहुत ही अभी ये एज में इतनी ग्रो हो गई, तेरी तरह दिखने लगी है, ऐसे उसको ना उसको डराते सब लोग जाके नहीं, आप कितनी उसको बड़ी दिख रही समझाइए कि ये इस एज में हर बच्चे के साथ होता है। हर बच्चा इस एकदम से ग्रो होता है, और फिर एक दो साल बाद जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो वापस कंट्रोल हो जाएगा। तो ये अप डाउन होता है और सबके साथ होता है, ये उसको समझाइए, है। प्यार से ओके। समझाइए। और यू ट्राई कि उसको कहीं फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज करिए, या तो आप डिनर के बाद आप या आपके हस्बैंड या आप तीनों साथ ऑलरेडी में। मैम उसको स्कूल में फुटबॉल बहुत सारे स्पोर्ट इंक्लूडेड है उसके अंदर, वेरी नाइस वेरी बहुत नाइस। एक्टिविटी करती रहती है वो। बस तो फिर हो जाएगा बैलेंस। उसको प्यार से अफर्म करते रहिए, राइट? ओके मैम। ओके, तो मैम ये या मैम जैसे कि अभी सोनी ने अपने डॉटर का शेयर किया, ऐसे मतलब मुझे भी कि नहीं, कुछ 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 चीजों में लगता है हम्म जैसे मेरी डॉटर जो है वो है आउटस्पोकन है, मतलब वो अपनी बात रखती है, जो उसके दिमाग में होता है वो बोलती है। तो हम्म जब अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ है तो उसके फ्रेंड्स की मदर्स मेरी फ्रेंड्स हैं, तो हम्म उसमें से कुछ मदर्स जो हैं वो न्यूट्रली हर बच्चे को डील कर लेंगी, कुछ जो है पजेसिव है, तो हम्म अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं और दूसरे को मतलब खराब दिखा सकते हैं। हम्म और मेरा ऐसा होता है कि अगर मेरी डॉटर की गलती है तो हम्म अगर किसी ने कुछ कहा है तो मैं ऐसे समझाऊंगी, मैं आर्ग्यूमेंट में नहीं जाती। राइट। तो कई बार मेरी डॉटर का ज्यादा प्रॉब्लम ये मतलब उसको लगती है कि मेरी मम्मी क्यों नहीं मेरे लिए स्टैंड लेती। हम्म तो मुझे लगता है कि मैं कैसे करूं कि मैं स्टैंड भी लूं और उसको सही बात भी बताऊं कि तुम्हें ये ऐसा करना जरूरी है। और कई बार ऐसा होता है कि मैं आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे पता है कि कुछ मदर्स हैं जो वो फिर वो उसमें पूरा टोटली खराब हो जाएगा। तो राइट। मतलब उस टाइम शांति रखो और बाद में घर आके बात कर लो ऐसा। लेकिन उस चक्कर में कियारा को लगता है कि ये मतलब
मेरी मदर मेरा प्रोटेक्शन नहीं करती है, बाकियों की मदर करती है। जैसे किसी के घर जाएगी हम्म। और उस कुछ बच्चे हैं जो थोड़े सबमिसिव नेचर के हैं, तो वो एकदम मम्मी के पास जाएंगे अपने, और कि देखो इसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया, और इसका नहीं नेचर है ऐसा, ये अपना पॉइंट खुद ही, मतलब अपना स्टैंड खुद ही ले लेती है। तो फिर वो उनकी मम्मी क्योंकि प्रोटेक्टिव होंगी, तो उनको लगेगा कि नहीं अब ये गंदी बच्ची है, इससे बात मत करो, या जैसे भी। तो अब वो एकदम गुस्सा हो जाएगी कि उसकी मम्मी ने भी मुझे ऐसे कहा है, और उसने भी मुझे ऐसे कहा है, और आप भी मुझे नहीं प्रोटेक्ट कर रही है उस मामले में। और हम्म। जब घर पे बच्चे आते हैं, आप तो सबसे बहुत अच्छे से बात करती हो, वो लोग कैसे कह देते हैं मुझे। राइट। इस केस में क्या होता है, ये बहुत से बच्चों के साथ होता है ना। तो अगर आप वहां प्रेजेंट हैं तो ऑब्जर्व, आपको लगता है मैं रिएक्ट ना करूं, कभी कभी ये चीज अच्छी है ताकि आपकी रिलेशनशिप ना बिगड़े, बट कभी कभी ये चीज हमारे बच्चे की पर्सनैलिटी पे आ रही है, तो वी शुड लर्न टू स्पीक। अब हाँ, वो बैलेंस वही हमें मैं चाहिए। जानना चाह रही हूँ कि मैं हाँ। किस तरह से बात करूं कि मुझे, मतलब मुझे अपने बच्चे के साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है, हम्म। और मुझे उसको, अगर उसकी गलती है तो मुझे वो भी बताना है। राइट। तो फिर कैसे बात करूं कि पेरेंट को भी लग जाए कि नहीं, हर मदर इज देयर, आप हाँ, उसको कुछ भी नहीं बोल सकते। बिल्कुल। लेकिन वो गलत बात होगी तो बताएगी भी अपने बच्चे को। वही आपको बैलेंस करना है, डिपेंडिंग की सिचुएशन क्या है, बात कितनी बड़ी या छोटी है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, जो गेस्ट हमारे घर आए थे, पहली बार आए थे, एंड दे आर लाइक, जो आए थे वो दोनों, द मेल हु इज द रिलेटिव ऑफ आवर्स इज वर्किंग इन दिस टीवी सीरियल, एंड द लेडी इज फ्रॉम इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। तो अच्छे प्रोफाइल के, अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, बट आई अंडरस्टैंड दिस कि वो लोग अभी मैरिड भी नहीं है, तो दे आर इन दैट एज कि वो नहीं समझ पाएंगे इस चीज को कि बच्चे के माइंड पे या फीलिंग्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ऑल्सो उन्होंने एवरीवन इज नॉट दैट साइकोलॉजिकली। एक्चुअली हाँ, एक्चुअली तो वो कई लोग नहीं समझते। नहीं समझते हैं, और आप समझा देंगे तो भी नहीं समझेंगे। हम्म। मैं अगर कहती हूँ कि मेरे बच्चे को प्लीज टॉफी मत दो, उसको थोड़ा सा डेंटल प्रॉब्लम है, उसकी कैविटी बढ़ जाएगी, एक टॉफी से कुछ नहीं होता है। हाउ हम्म। डू यू नो, सब एक हम्म। टॉफी लाएंगे तो अल्टीमेटली वो रोज खा लेगा। तो हम्म। होते हैं कुछ लोग, और दे आर वेरी, हम बच्चों को कहते हैं, बट द एडल्ट्स आर वेरी स्टबर्न, अरे तो क्या हो हम्म। गया, बच्चे के लिए तो लाएंगे ही, होता है ऐसा। इन दैट केस यू हैव अ ब्यूटीफुल अप्रोच कि क्यों बहस करना है ना, फालतू में अभी अपना रिलेशन खराब होगा। बट देयर शुड बी अ बाउंड्री, हर हम्म। जगह हमें बाउंड्री मेंटेन करना जरूरी है, चाहे वो हमारा और हमारे बच्चे का रिलेशन हो, चाहे हमारा और फ्रेंड्स का या नेबर का या रिलेटिव का। नाउ, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने बैड बॉय बोला, तो बच्चे को डांटा नहीं था, रूड नहीं बोला था, ऐसे ही बोला, ओ यू आर अ बैड बॉय, आप तो हमसे बात भी नहीं कर रहे हो, ऐसे वाली टोन में बोला था। स्टिल मैंने वैसे ही वाली टोन में प्यार से स्माइल के साथ, बट इमीडिएटली विरोध जताया। मैंने ये नहीं कहा मेरे बच्चे को आप बैड बॉय मत बोलो, उसके फीलिंग्स पे असर आएगा। अगर मैं ज्ञान देती तो वो नहीं समझते। देन व्हाट आई डिड कि नहीं नहीं, शिवांश इज अ वेरी गुड बॉय, वो तो बहुत जल्दी सबसे दोस्ती कर लेता है, अभी उसका मूड नहीं है, राइट, थोड़ी देर देखिए अभी वो। एंड विद इन 15-20 मिनट्स वो इतनी दोस्ती हो गई, इतनी बातें करने लगा। अब वो उसी के साथ बिजी हो गए, उसने अपने सारी ड्राइंग्स एंड कैनवास सब उनको दिखाए, और जाते टाइम ही टोल्ड मी, वाह शिवांश, यू आर अ वेरी गुड बॉय, मुझे तो पता ही नहीं था आप इतने टैलेंटेड हो, राइट। तो अब क्या करना है, आपको हर जगह हम लड़ भी नहीं सकते, बट जब जो बात हो रही है, आई थिंक सोनल हैज लेफ्ट द मीटिंग, लीव हो गया है क्या उसका? सोनल, आर यू देयर? मैम स्टक हो गया था। ओके, नो प्रॉब्लम। जब जो बात हो रही है ना, अब आपकी बच्ची की ये आदत है कि वो खुद ही बोल लेती है, तो आप घर में तो अपने बच्चे को ये बोल सकते हो, नंबर वन, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड, तुम खुद इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि अपनी बात खुद रखना तुम्हें आता है, और ये तुम्हारी अच्छी क्वालिटी है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलती, क्योंकि तुम इंडिपेंडेंट बन रही हो, तुम सीख रही हो,
कि कोई गलत कर रहा है तो कैसे मुझे अपना पक्ष वहां पर रखना है। तो ये उसकी इस पर्सनैलिटी को ग्रूम करेगा। सेकेंड थिंग, व्हेन शी सेज कि आंटी ने भी मुझे बोल दिया, उसने भी बोल दिया, बट आप नहीं बोले, उसके लिए जहां आप नहीं बोल सकते या नहीं बोलना चाहते उन बातों के लिए आप उसे समझाएं कि बेटा कई बार हम लोगों को पूरी तरह से नहीं समझा सकते। कुछ लोग ऐसी पर्सनैलिटी होते हैं जो नहीं मानते अपनी गलती। इन दैट केस अगर हम उनसे बहस करेंगे तो सिर्फ आर्ग्यूमेंट बढ़ेगा, इसलिए मैं उनसे बहस करना प्रेफर नहीं करती हूँ। यू कैन गिव द एग्जाम्पल कि हम रोड पे चल रहे हैं और कीचड़ है, बारिश के दिनों में पानी भरा हुआ है, अगर हम उसमें स्टोन थ्रो करेंगे तो हमारे ऊपर ही छींटे आएंगे। हम उस स्टोन, उस गीले मड के पास में, कीचड़ के पास में जंप करेंगे तो हमारे ही कपड़े गंदे होंगे। तो व्हाट वी प्रेफर कि यहाँ कीचड़ हो रहा है, बारिश में वी आर वॉकिंग, तो हम उस कीचड़ वाले स्थान को छोड़ के साइड से निकल लेते हैं। इन द सेम वे, इफ आई फील सम पीपल आर ऑफ दैट नेचर कि वो बात को समझना नहीं चाहते हैं, वो अपनी बात पे अड़े रहते हैं, तो मैं उनसे आर्ग्यू करना प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं साइड से निकलना प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैंने उनसे बहस नहीं की। तो दो चीजें आप अपनी बच्ची को समझा सकते हैं। नंबर वन, यू आर स्ट्रॉन्ग विल्ड, यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर कैपेबल ऑफ पुटिंग योर थिंकिंग और फीलिंग, इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ ताकि तुम सीख रही हो। दूसरा, ये एग्जाम्पल देखे इसलिए मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करती। ये स्टेप लेना है बच्ची के मामले में। सेकेंड थिंग, यू हैव टू टेक एन एक्शन, यू हैव टू कीप द बाउंड्रीज। जब कोई बात हो रही है, यू आर देयर, तो नोटिस कीजिए छोटी मोटी बात है, अरे मम्मा ये मुझे तंग कर रही थी, कियारा ने ऐसा कर दिया, तो उस आंटी ने भी कह दिया अरे कियारा व्हाई डिड यू डू दैट, तो उसने अपना पक्ष रख दिया, अच्छा ओके अब से मत करना। ऐसी छोटी मोटी बातें तो ठीक है, यू कैन अवॉइड। बट अगर बात वहां आ जाती है जब दे स्टार्ट टैगिंग और लेबलिंग, अरे कियारा यू आर अ बैड गर्ल ना, तुम हमेशा ऐसा ही करती हो, देन यू शुड स्पीक देयर कि अरे इट्स नॉट लाइक दैट, सब बच्चे ऐसा ही करते हैं, शी वॉज नॉट डूइंग दैट, बच्चे तो आपस में झगड़ते ही हैं। तो जो आपको पक्ष नजर आ रहा है वो आप बोलिए, प्यार से बोलिए, बट बोलिए। अदरवाइज क्या होगा कि जो सामने वाला है उसकी भी आदत हो जाएगी कि कियारा को तो हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, हाँ। एंड उसकी मम्मा तो नहीं बोलेगी। अल्टीमेटली दे आर डूइंग रॉन्ग विद देयर चाइल्ड, वो अपने बच्चे की आदत गलत बना रहे हैं कि आप किसी से भी कुछ भी बोलो, आपकी गलती है तो भी मैं आपका पक्ष ले रही हूँ। तो उनके बच्चों में ये चीज आ रही है कि मैं गलत भी करूं या बोलूं तो मेरी मम्मा या पापा मेरा फेवर लेंगे। तो आगे जाके उन बच्चों की आदत या पर्सनैलिटी ये चीज हम्म। अडॉप्ट कर रही है। लेकिन अगर वो कोई शब्द बोल रहे हैं जो हमारी बच्ची की पर्सनैलिटी को खराब कर रहे हैं, या रिपीटेडली ऐसा हो रहा है कि कल भी झगड़ा हुआ, आज भी हुआ, और हर बार वो हमारी ही बच्ची को बोल रहे हैं, देन यू शुड स्पीक देयर। प्यार से बोलिए, लेकिन रेस्पेक्ट से बोलिए, लेकिन अपनी बच्ची के फेवर में बोलिए। अरे नहीं नहीं, हमेशा ऐसे थोड़ी होता है, अरे बच्चे तो रोज झगड़ते रहते हैं, हम बच्चों के झगड़ों में पड़ने लग जाएंगे तो वो आपस में सलटना कैसे सीखेंगे। हम्म। या कभी आप कॉमन उनकी बच्ची का नाम लेके बोल सकते हैं कि अरे रीमा, एवरी टाइम कियारा इज रॉन्ग, ऐसा तो नहीं हो सकता ना बेटा, ताली तो दोनों हाथ से बजती है, शायद कुछ आपने भी बोला होगा इसलिए उसने भी बोल दिया होगा, इट्स ओके, आप तो फ्रेंड्स हो ना, झगड़े होते रहते हैं फ्रेंड्स में, इसको सॉर्ट आउट कर लो, आप लोग फिर से खेलने लग जाओगे। तो इस तरह के कॉमन स्टेटमेंट्स भी आप दे सकते हैं, राइट। बट क्योंकि रिश्ते बिगड़ जाएंगे, इसलिए हमेशा मैं अपनी बच्ची का साथ ना दूं, दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड अप्रोच। तो यू हैव टू करेक्ट। बैलेंस इन बिटवीन, राइट। यस। ओके, तो अभी ये पेरेंट्स के लिए मैंने बता दिए पॉइंट। स्कूल्स के लिए भी कुछ चीजें हैं कि स्कूल शुड ट्रेन द स्टाफ टू रिकॉग्नाइज अनकॉन्शियस लेबलिंग। टीचर्स भी कई बार अनइंटेंशनली लेकिन ऐसी लेबलिंग दे देते हैं कि बहुत स्लो हो, लेजी हो, बहुत टॉकेटिव हो, तो टीचर्स को भी ट्रेन किया जाना चाहिए इस मैटर पे। क्रिएट सेफ स्पेसेस फॉर एक्सप्रेशन, स्कूल में भी बच्चों के लिए ऐसे सेफ स्पेस होने चाहिए। आजकल स्कूल में काउंसलर्स होते हैं जहां बच्चा जाके अपनी बात एक्सप्रेस कर सके। देन शिफ्ट फ्रॉम पनिशमेंट टू रिस्टोरेशन, हर चीज के लिए बच्चों को पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, आजकल स्कूल्स में होता भी नहीं है पनिशमेंट वाला कंसेप्ट, बट स्टिल कई जगह ऐसा होता है, ऐसा किया तो तुम्हें प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगी, ऐसा किया तो तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दूंगी, इस तरह की बातें टीचर कई बार बोल देते हैं। तो
पनिशमेंट वाली चीजों को हाईलाइट नहीं करना चाहिए, बिकॉज चिल्ड्रन डोंट नीड परफेक्ट मिरर्स, दे नीड वंस दैट रिफ्लेक्ट हु दे ट्रूली आर। जरूरी नहीं है बच्चों को जो मिरर दिया जा रहा है वो एकदम परफेक्ट है, जिस वर्ल्ड में वो है वो एकदम परफेक्ट है, बट दे नीड जहां वो जैसे हैं वैसा खुद को देख सके, महसूस कर सके, राइट। तो दीज थिंग्स वी शुड कीप इन माइंड। अब ये टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन एंड कॉल टू एक्शन है, जो चीजें हमें करनी है, ये एक्टिविटी है आपके लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड लेबल डिटॉक्स सर्कल। आपको क्या करना है, नंबर 1, व्हाट लेबल फ्रॉम योर ओन चाइल्डहुड स्टिल इकोज टुडे। आप कभी शांत दिमाग से बैठे, जस्ट अ मिनट। पहले अभी शुरू करो, मैं 5 मिनट आ रही हूँ, शुरू करो। मैं अभी 2 बजे बेटे को लेने जाऊंगी, मैं दिन भर 4 बजे तक पूरी कर दूंगी। कितने बजे आओ? अभी आधा घंटा में, आधे घंटे में मैं बेटे को लेने जाऊंगी। तुम चलो ठीक है, तुम बेटे को लेके जाना, मैं तुम फिर बैठ कर मैं 2 बजे मैं 5 घंटे जाऊंगी और 15 मिनट में आ जाऊंगी। ठीक है, मैं नीचे बैठी 2 बजे आ जाऊंगी। या सॉरी। तो दिस इज द एक्टिविटी आप सबको करनी है, और जरूर करनी है, और शेयर भी करनी है ग्रुप पे, ठीक है। हो सके तो आज ही कर लीजिए, नहीं तो फिर आप अभी कल फ्राइडे, सैटरडे संडे में आप कल की रिकॉर्डिंग भी देख लेंगे, और ये कंप्लीट करके संडे को आप शेयर कर देना। नंबर 1, व्हाट लेबल फ्रॉम योर ओन चाइल्डहुड स्टिल इक्वल्स टुडे। सोचिए कभी अकेले में शांत बैठ के, आपके बचपन में क्या ऐसे कोई लेबल थे? क्या आपके पेरेंट्स ने बातों बातों में कई बार आपको कोई वर्ड बोल दिया था, या किसी नेबर ने, टीचर ने, फ्रेंड ने, रिलेटिव ने कभी बार बार आपको बोला हो तुम लेजी हो, शाय हो, बदमाश हो, नोटी हो, कुछ भी? वो आज भी कभी कभी आपके दिमाग में इको होता है, या यू स्टिल फील समटाइम्स कि हाँ ऐसा हुआ था या मैं ऐसी हूं? तो वो आपको लिखना है। आप डिटेल में पूरी फीलिंग्स के साथ लिख सकते हैं। ये आपकी जो एक्टिविटी है ना, ये मेंटल हेल्थ के सेशंस में भी होती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, आपकी खुद के इमोशनल हेल्थ के लिए भी है ये, राइट। सेकेंड, व्हाट लेबल विल यू स्टॉप यूजिंग फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स। आप खुद सोचिए कि ऐसे कौन से लेबल हैं जो जनरली मैं अपने बच्चों को दे देती हूँ बातों बातों में। सोचिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा 1-2 दिन, देन राइट कि मैं बच्ची को बार बार ऐसा बोल देती हूँ कि तुम अपना रूम अरेंज नहीं करती, तुम अपनी बुक्स जगह पे नहीं रखती, तो तुम केयरलेस हो। ऐसे कुछ शब्द होंगे, एक नहीं एक से ज्यादा होंगे, जो आप बच्चे को बोल देते हैं, एंड यू डोंट ऑब्जर्व। वो सोचिए, ऑब्जर्व कीजिए, और वो लिखिए, और अपने आप से कहिए या उसमें लिखिए कि अब से मैं ये शब्द अपने बच्चे को नहीं बोलूंगी, ठीक है। रीराइट ओल्ड लेबल्स एट अफर्मेशंस, जर्नलिंग, वन लेबल आई विल स्टॉप यूजिंग फ्रॉम टुडे। इस तरह आपको लिखना है। पुराना लेबल लिखना है कि मैं अपने बच्चे को ये बोलती हूँ रिपीटेडली, और फिर लिखना है कि दिस लेबल आई विल स्टॉप यूजिंग फ्रॉम टुडे, केयरलेस, शाय, तो ये आप आज से नहीं बोलेंगे। 2 एक्टिविटी, एक आपके लिए, दूसरी आपके बच्चे के लिए, और ये जरूर करनी है, सबको करनी है। और बाय संडे यू हैव टू शेयर इन द ग्रुप कि आपने ये लिखा है, ठीक है। सो लेट्स रेज। सेम समझा नहीं मुझे, सेम मेरे लिए भी लिखना, डॉटर के लिए अलग से लिखना है वैसे? हाँ, आपके लिए वो लिखना है जो आपके साथ बचपन में हुआ है। याद करेंगे, सोचेंगे तो याद आएगा कि
मेरे पापा या मम्मी या चाचा उसमें स्टॉप कैसे करेंगे? लाइक हमारे एक्टिविटी में आगे आपने वो देखा ना स्टॉप नहीं एक्टिविटी करेंगे, वो वेंट आउट करने का तरीका है। आप उसका लिखेंगे तो आपको फील होगा, आप उससे ओवरकम हो पाएंगे थोड़ा। आप उसको डिटेल में सिर्फ ऐसे नहीं लिखना है कि मेरी मम्मा मुझे बार बार केयरलेस बोलती थी या मेरे टीचर मुझे बार बार लेजी बोलते थे। आपको पूरा एक पेज भरना है, हिंदी में इंग्लिश में कैसे भी, पूरी फीलिंग्स निकाल के रखनी है। जब बोलेंगे तो सोचेंगे, पहले फील करेंगे कि टीचर ऐसे बोलती थी, फिर इस वजह से मेरी फ्रेंड मुझे ऐसे चिढ़ाती थी। पूरा आप उसको फील करके याद करके पूरी फीलिंग्स लिखेंगे कि जब टीचर बार बार ऐसा बोलते थे, फिर फ्रेंड्स चिढ़ाते थे तो मुझे ऐसे लगता था, फिर मैं आके मम्मा को बताती थी तो मम्मा ऐसा कहती थी तो मुझे रोना आता था। एक बार तो इस बात से मैं रात को अकेले में बेडशीट मुंह पे ढक के बहुत रोई थी। जो भी आपने फील किया था, एवरीथिंग यू हैव टू राइट। दिस इज द वे टू वेंट आउट। तो ये आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए। आप पास्ट में जाके अपना बचपन बदल तो नहीं सकते, उसको निकाल सकते हैं अपने मन से बाहर, राइट। और दूसरा, बच्चे के लिए क्या आप यूज करते हैं लेबल, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसलिए अब आपको वो यूज करना बंद करना, राइट। सो दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड लेबल डिटॉक्स सर्कल, राइट। स्क्रीनशॉट ले लिया आप सबने? यस मैम। यस Okay. एक चीज पूछूं, मतलब आई थिंक टाइम हाँ, आगे रह या गया है, अगर नहीं है टाइम तो वी कैन डिस्कस नेक्स्ट टाइम आल्सो। ओके, आप पूछिए, अगर कुछ ब्रीफ में होगा तो आई डिस्कस, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। या तो मैम जस्ट एक जनरली पूछना था कि मतलब आई कैन सी बिकॉज आई थिंक शी इज ग्रोइंग अप माय डॉटर, तो उसका बिहेवियर थोड़ा ऐसे गुस्सा जैसे ज्यादा आ रहा है, मे बी लाइक अभी तो 10 इयर्स की है वैसे, बट थोड़ा गुस्सा ज्यादा आ रहा है ना, जैसे कुछ उसके हिसाब से नहीं हुआ तो हाँ, जैसे दरवाजा पटक दिया, दरवाजा बहुत जोर की बंद कर दिया, मतलब रूम का या उसका, या मतलब उसका मेरे बेटे का भी जैसे काफी झगड़ा होता है तो मीन चीजें बोल दी, तो वो रोज वैसे ही रोता है कि यू आर वेरी मीन, कितनी मीन सिस्टर है, और ऐसे ना दोनों की बनती भी नहीं है, तो बहुत एग्रेसिव और मतलब ऐसे होते आ रहा है, थोड़ा गुस्सा ज्यादा। तो जैसे पहले मैं डांट देती थी कि नहीं मतलब ऐसे नहीं करना है, बट अब मैं डांटती भी नहीं हूँ, बट क्योंकि मुझे लगता है कि उससे और कुछ फायदा तो हो नहीं रहा उससे भी, एकदम राइट, डांट के हम अपने ऊपर ऐसे दिखाएंगे, मतलब जस्ट बिकॉज वी आर एल्डर ऐसे दबा दिया उसको, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प आल्सो। तो आई ऑब्वियसली। डोंट नो हाउ टू, हाँ मतलब हाउ टू उसको कैसे समझाऊं कि ऐसे नहीं करना है, या फिर उस टाइप से। ओके, तो डॉटर में गुस्सा थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है, वो प्रॉब्लम है। ओके, राइट। तो प्रीतु, इफ यू डोंट माइंड, इसको हम कल डिस्कस कर लें। आज अभी यस मुझे मैम। दूसरी मेरी कोई कॉल है अभी 1:30 पे, थोड़ा हमारा आज राइट सेशन लंबा चल गया। कल एक बार राइट। मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा स्टार्टिंग में ही, तो कल वी विल डिस्कस अबाउट इट, ठीक है? ओके ओके श्योर मैम, यस। ओके थैंक यू मैम। ओके, थैंक थैंक यू, सी यू एवरीवन। ये एक्टिविटी जरूर कर लीजिएगा।